अगले में बिलियन का संगठन। एक बिलियन का संगठन विलायक की निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन का संगठन कहा जाता है। मतलब विलायक की निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन का संगठन कहलाता है। संगठन मतलब होता है कंपोजिशन। ठीक है, इसे अनेक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। जो संगठन होता है जैसे उसे अनेक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जैसे मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो अगर हम इसका डिफिनीशन लिखना चाहेंगे मास परसेंटेज का, तो मास परसेंटेज का लिख सकते हैं कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो भी बिलियन लेता है 100 ग्राम में लेते हैं, तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित ग्राम में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। और उसी तरह से है वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत भी सेम आप देख रहे हो, फार्मूला वही है, बशर्ते आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, यहाँ पर द्रव्यमान था, यहाँ आयतन है, बटे बिलियन का आयतन। ठीक है, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन इंटू 100। तो इसका भी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 यूनिट आयतन बिलियन में उपस्थित विलेय में यूनिट आयतन की संख्या को आयतन प्रतिशत कहा जाता है। इसके बाद ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। किसी भी ग्राम प्रति लीटर क्या होता है, तो ग्राम प्रति लीटर, यहाँ पे प्रति लीटर मतलब 1 लीटर, अर्थात लिख सकते हैं कि 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे परिभाषा इसका हम लिख सकते हैं। ठीक, और अर्थात लिख सकते हैं, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, तो यम बराबर लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन की मोलों की संख्या किस में, लीटर में। तो अभी हमने बताया ना कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या, तो उस पदार्थ के ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। या ऐसे लिख सकते हैं ग्राम प्रति लीटर का कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के पदार्थ की ग्रामों में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में बिलियन का सांद्रण कहा जाता है। तो आप जैसे परिभाषा आपने अपने से बना करके सूटेबल अच्छा लगे, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में बिलियन, ठीक है, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मोललता। मोललता जो होती है वह केजी में, मतलब 1 किलोग्राम। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम में विलेय की मोलों की संख्या उस बिलियन की मोललता कहलाती है। ठीक है, तो मोललता की परिभाषा अपने से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो सुधारना नहीं है। और लिख सकते हैं कि बिलियन की मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। ठीक है, तो ये सब आपके परिभाषा है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद है बिलियन की नॉर्मलता। बिलियन की नॉर्मलता जो होती है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो नॉर्मल आप पढ़े भी हैं कि नॉर्मल बिलियन क्या होता है, ठीक ना, मोलल बिलियन क्या होता है, मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, नॉर्मलता का अगर डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं नॉर्मलता का किसी निश्चित ताप पर बिलियन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। अर्थात बिलियन की नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, और इसके बाद है आपका मोल प्रभाज। किसी बिलियन का जो मोल प्रभाज होता है, तो मोल प्रभाज मतलब होता है एक घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, मोल प्रभाज मतलब ये फार्मूला होता है। तो मोल प्रभाज जो है इसका परिभाषा जो लिखने चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज
उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है, जो उस विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है। अगर उसका गणितीय रूप लिखेंगे तो गणितीय रूप बराबर विलयन एक घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो ये आपके मोल संबंधित कुछ है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और कल वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस कारण मैं इस पे कुछ सवालें हैं ये भी देख लीजिए। लिखा है 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन का सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पे 10 ग्राम दिया है, तो घोलित सॉल्यूशन में घोलित सुक्रोज की मात्रा दिया है 10 ग्राम, ठीक है। जल की मात्रा 100 ग्राम, तो विलयन का द्रव्यमान 100 धन 10 बराबर 110, दोनों को ऐड कर लिए। देन तब मास परसेंटेज इसको विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे 100। तो इसमें विलय क्या है मेरा, घोलित सुक्रोज की मात्रा 10 ग्राम जो विलय हुआ। तो अब ये फार्मूला पर हम आसानी से रख लेंगे और इस तरह से सवाल हम हल करेंगे। तो ये जो आपके ये है चैप्टर में, इस पर आपका एक प्रैक्टिकल भी है। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और जो भी दिक्कत होगी आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7607510522। नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको इस पे संबंधित कुछ सवाल पढ़ाएंगे। अभी जो बता दिए हैं वैसे ही क्रम से हम पढ़ाते चलेंगे। जैसे अब ये कुछ सवाल हैं इसको बताएंगे, फिर हेनरी लॉ है, हेनरी का नियम बताएंगे। तो आप एक टॉपिक आगे नेक्स्ट पढ़ करके आएंगे, जो हमने शुरुआत ही वीडियो में बता दिया है कि क्या क्या आपको टॉपिक डेली पढ़ना है, ठीक। बस धन्यवाद।